अगर कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने जा रहा है तो उसको आज की यह वीडियो देखना आवश्यक है, क्योंकि 317 भारतीय न्याय संहिता के मुकदमे बहुत ज़्यादा मामले में कोर्ट में आ रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में जो 317 के जो आरोपित व्यक्ति हैं उनसे जब बात की जाती है तो यह समझ में आता है कि उनका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बिना मतलब के उस केस में फंस गए हैं। एक आम आदमी, एक निर्दोष आदमी 317 के मुकदमे को झेल रहा है, लड़ रहा है। आखिर कौन सी गलती हो गई वहां पे? छोटी सी गलती, जानकारी का अभाव। मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होता है 317 भारतीय न्याय संहिता। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी होता है तो वह क्या करेगा? वह थाने जाएगा अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, या ऑनलाइन भी मुकदमा पंजीकृत करवा सकता है। मोबाइल चोरी के केस में उसको मोबाइल की डिटेल देनी होगी, जैसे उसकी IMEI नंबर जो होता है उसको देना होता है। उस नंबर के आधार पे पुलिस क्या करती है कि उस मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देती है। जिस भी व्यक्ति ने मोबाइल की चोरी किया है वह उसका प्रयोग नहीं करेगा। उसका उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देना, जिसको वह जानता ना हो, अनजान हो। जो भी उसकी रिहाइश होगी वहां से दूर जाके किसी व्यक्ति को बेचेगा कि वह व्यक्ति इसको पहचानता ना हो। कभी वह व्यक्ति पुलिस के पास लेके ना आ सके तो जाएगा, ऐसे जगह जाएगा, ऐसे व्यक्ति को खोजेगा और ऐसा प्रलोभन देगा कि एक महंगे मोबाइल को कम पैसे में बेचने का प्रलोभन देगा। तभी तो लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। वह जिस भी व्यक्ति को मोबाइल बेच रहा है तो मोबाइल खरीदने वाला व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कि इसका हम प्रयोग करेंगे, इसको अपने हम डेली के यूज में लाएंगे। और जैसे ही वह व्यक्ति उस मोबाइल को खरीदता है तो उसमें सबसे पहले अपना सिम कार्ड जो है वो लगाएगा, और सिम कार्ड लगा के जैसे ही उसका प्रयोग करेगा इसकी डिटेल पुलिस के पास चली जाएगी, और उस सिम कार्ड या मोबाइल नंबर के आधार पे पुलिस उस व्यक्ति तक, जिस व्यक्ति ने मोबाइल खरीदा है, बहुत आसानी से पहुंच जाती है। और पहुंचते ही उसके पोजीशन से उस चोरी के मोबाइल को बरामद करती है। और जैसे ही किसी व्यक्ति से चोरी का मोबाइल बरामद होता है उसके ऊपर 317 भारतीय न्याय संहिता की धारा पुलिस के द्वारा लगा दी जाती है। अब क्या होती है 317 भारतीय न्याय संहिता? बेईमानी पूर्वक यह जानते हुए कि यह चोरी का मोबाइल है, कोई व्यक्ति अगर ऐसे मोबाइल को रखता है तो वह 317 भारतीय न्याय संहिता की धारा का अपराध उसने किया है। सजा इसमें 3 साल तक की है, या फाइन है, या दोनों हो सकता है। यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस इसमें आपको अरेस्ट कर सकती है। यानी कोर्ट अरेस्ट करती है तो कोर्ट से बेल कराना होगा, और अरेस्ट नहीं करती है तो पुलिस में थाने से भी बेल दे सकती है। लेकिन एक मामले में तो आप फंस गए इस मामले में, क्योंकि 317 लग गई। चोरी का जो मोबाइल है वो आपसे बरामद हो गया। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा तो आज से बेईमानी का था ही नहीं और मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी का है। ये साबित कहाँ होगा? ये साबित तो कोर्ट में होगा। और अगर आप पुलिस को ये बात कहते हैं तो आपको पुलिस कहेगी कि साबित करो। तो क्या आपके पास एक कैपेसिटी है कि आप उस व्यक्ति तक पुलिस को पहुंचा सकते हैं? चलिए मान भी लेते हैं कि अगर आपने उस व्यक्ति तक पुलिस को पहुंचा दिया और उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता हूं, या ऐसा मैंने कोई भी मोबाइल इनको नहीं बेचा है, तो किस आधार पे आप यह साबित करेंगे? कैसे चेन को जोड़ेंगे? कहना आसान है, होना मुश्किल होता है। तो आज की यह जो वीडियो बनाने का पर्पज है, यह पर्पज यह है कि अनावश्यक किसी मामले में फंसने से बढ़िया है कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो मेन जो क्रिमिनल है जिसने चोरी किया है
वह ऐसे मामलों से निकल जाते हैं, क्योंकि चोरी का तो प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन जो पोजीशन जो मिल जा रहा है, जो मोबाइल की रिकवरी हो जा रही है, 317 में बहुत सारे मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो रही है। तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। अगर किसी के ऊपर अगर ये सब चीज़ें लागू हो गई हैं और चार्जशीट उसके केस में आ गई है, मोबाइल की चोरी, मोबाइल बरामद हो गई है उस व्यक्ति के पास से, तो यह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, जिसे 317 की उपधारा 2 उपधारा 5 ये दोनों कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब यह होता है कि जिसका भी मोबाइल है, अगर वह कोर्ट में आता है तो आप उससे बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब कि कुछ उसे कंपनसेशन देके कि मामला को समझौते के माध्यम से खत्म करा दिया जाए। बिना लंबी ट्रायल को लड़े ही मामला शुरुआती स्टेज में ही खत्म हो सकता है। तो अगर ऐसा संभव होता है तो कंपाउंडेबल के माध्यम से भी इस मामले को खत्म करा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपके सवाल हैं, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।